वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं अर्चना आप सभी का अर्चना हिंदी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को अलंकार पढ़ाऊंगी। तो परिभाषा है अलंकार की, शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले गुण को अलंकार कहते हैं। अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ओके, नेक्स्ट है हमारा अलंकार के भेद। अलंकार मुख्यतः दो भागों में विभाजित है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि तीसरा अलंकार कौन है, तो हम लोग बोलेंगे उभय अलंकार। अलंकार यहाँ पर तीसरे अलंकार के रूप में उभय अलंकार को जाना जाता है। वैसे मुख्यतः अगर पूछेगा तो हम लोग दो भेद बोलेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब हमारा है शब्दालंकार, जहाँ पर केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। वो शब्दालंकार की डेफिनेशन आएगी तो हम लोग बोलेंगे जहाँ पर केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार के भेद तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है सलेश अलंकार। तो शब्दालंकार को भी कितने भागों में फ्रेंड्स बांटा इन्होंने? 3 भागों में डिवाइड किया, अनुप्रास, यमक और सलेश। अब हम एक एक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर केवल किसकी आवृत्ति होती है? वर्णों की। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल है इसका, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो इसकी पहली लाइन में क्या है? माँ माँ माँ, मुदित का माँ, महीपति का माँ और मंदिर का माँ। तो माँ की आवृत्ति बार बार हुई है। सेकंड पैराग्राफ में सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा की आवृत्ति बार बार हुई है। अतः यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सेम वर्ण बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इसके पहली लाइन में क्या है? चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इस कारण इसमें भी हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मधुर वंश का उजियाला। अब तीसरे एग्जाम्पल में क्या है? माँ वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार हुई है, अतः यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पर भी दोस्तों आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होगा? जहाँ पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। इन्होंने क्या बोला? जहाँ पर एक ही शब्द मीन्स शब्द एक ही होगा, लेकिन वो दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु हर बार उसका जो अर्थ होगा वो भिन्न होता है। मतलब अगर 2 बार आया है तो दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग होगा, वहाँ पर हमारा क्या होगा? यमक अलंकार होता है। उदाहरण एक है हमारा, कनक कनक तेशो गुनी, मादकता अधिकाय, उई खाए बौरात नर, ई पाए बौराए। तो इसमें हमारा क्या है? पहले जो कनक का अर्थ है वो हमारा सोने के लिए लिया गया है, और नेक्स्ट जो कनक का अर्थ है वो हमारा धतूरा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो बोला है इन्होंने कनक कनक ते शौगुनी, मतलब सोने में धतूरा से क्या होता है? 100 गुनी अधिक मादकता होती है। ठीक है, धतूरा का सेवन करने से मनुष्य क्या होता है? बौरा जाता है, मीन्स पागल हो जाता है। उसी प्रकार सोने को पाकर भी मनुष्य क्या हो जाता है? बौरा जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में बताया गया है। यदि आपके पास सोना ज़्यादा है तो भी मनुष्य पागल हो जाता है कि अब मैं इसे चोर से कैसे बचा पाऊंगा, और अगर धतूरा का भी ज़्यादा सेवन कर लेता है
तो उसको क्या हो जाता है, एक नशा सा छा जाता है, तो उससे भी मनुष्य बौरा जाता है, मीन्स पागल हो जाता है। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा। एग्जाम्पल है हमारा नेक्स्ट, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा शब्द की क्या है, 2 बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पे जो पहला घटा है उसका अर्थ हमारा क्या है, वर्षा काल। वर्षा काल में जो उड़ने वाली जो मेघमाला होती है ना, जो बादल होते हैं, वो हम लोगों ने देखा है जब बच्चों वर्षा ऋतु आती है तो हम लोग देखते हैं कि जो बादलों का बादल मतलब एक समूह के रूप में हमें चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो पहले ही जो घटा का अर्थ हो जाएगा वो मेघमाला के लिए होगा, जबकि दूसरी घटा का अर्थ क्या होगा, कम होना। जब बादल कम हो जाता है तो भी हमें घटा क्या होता है, छटती हुई दिखाई देती है। इसी को बोला गया है काली घटा का घमंड घटा। यहाँ भी घटा वर्ड 2 बार आया है, किंतु दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट है सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहाँ पे भी सजना शब्द 2 बार आया है, किंतु यहाँ पर भी 2 अर्थ हो जाएंगे। इस पंक्ति में क्या होगा, जो पहली बार सजना आया है वर्ड, उसका अर्थ क्या हो जाएगा, श्रृंगार करना। जो स्त्रियां होती हैं वो अपने सजना के लिए श्रृंगार करती हैं, तो पहली बार जो सजना शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा श्रृंगार करना, और जो दूसरी बार सजना शब्द आया है उसका अर्थ हो जाएगा प्रियतम या प्रिय के लिए। तो यहाँ पर भी सजना शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हो गए। तो हो सकता है आप लोगों को सारा क्लियर हो और डेफिनेशन भी आप लोगों को याद हो गई होगी कि जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है किंतु उसके अर्थ भिन्न होते हैं, वहाँ पर हमारा यमक अलंकार होता है। अब नेक्स्ट है हमारा सलेस अलंकार। सलेस अलंकार में क्या होता है, जहाँ पंक्ति में एक ही शब्द अनेक अर्थ होते हैं, मतलब जहाँ पंक्ति में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, मीन्स शब्द तो केवल एक होगा लेकिन तो जो उसके अर्थ होंगे वो अनेक होंगे, वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल है चरण धरत चिंता करत भावत नींद न शोर सुबरन को ढूंढत फिरत कभी कामी और चोर। यहाँ पर बताया गया है जो सुबरन है, तो सुबरन शब्द के कवि ने 3 अर्थ लिए, पहला कवि के लिए, दूसरा कामी के लिए और तीसरा चोर के लिए। अब यहाँ पे लेकिन जो 3 अर्थ लिए हैं तो तीनों के अर्थ क्या है, यहाँ पर भी भिन्न भिन्न है। पहला जो सुबरन शब्द है कवि के लिए, तो उसका अर्थ है सुंदर वर्ण या शब्द। जो कवि होता है रचना करने वाला, वो हमेशा यही सोचता है कि मुझे कितनी अच्छी सुंदर पंक्तियाँ मिल जाएं, कितने अच्छे सुंदर विचार मिल जाएं, कितने अच्छे से अच्छा सुंदर शब्द मिल जाए ताकि मैं रचना को अपनी परिपूर्ण कर सकूं। और जो दूसरा सुवर्ण शब्द है वो हमारा सुंदर स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है। कामी मीन्स सुंदर स्त्री या व्यभिचारी। सुवर्ण मीन्स क्या है यहाँ पे, सुंदर स्त्री। कामी मीन्स होता है व्यभिचारी। जिस व्यक्ति ने शादी नहीं की होती है तो वो व्यक्ति भी सोचता है कि मुझे कितनी ज़्यादा सुंदर स्त्री मिल जाए। नेक्स्ट है सुवर्ण का अर्थ चोर। जो चोर होता है और वो जब चोरी करता है तो वो सोचता है कि मुझे कितना सुवर्ण का मीन्स यहाँ सोना से लिया गया है कि मुझे कितना ज़्यादा सोना मिल जाए तो मैं चोरी कर सकूं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ निकले, कभी कामी और चोर। इस वजह से यहाँ भी सलेस अलंकार होगा। नेक्स्ट है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस शून। अब यहाँ पे भी पानी के इन्होंने क्या है 3 अर्थ बताए, पहला मोती, दूसरा मानस और तीसरा हमारा क्या है चून। यहाँ पर भी पानी शब्द के 3 अर्थ हो गए हमारे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सलेश अलंकार हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थालंकार। शब्दालंकार के तीनों भेद हमने पढ़े। शब्दालंकार में हम लोगों ने 3 पढ़े, अनुप्रास, यमक और सलेस। अब अर्थालंकार के देखते हैं कितने भेद है। जहाँ अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। मीन्स जहाँ पे क्या होगा, वहाँ शब्दालंकार में था शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है और अर्थालंकार में अर्थगत चमत्कार होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार,
तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा अतिशयोक्ति अलंकार और पांचवा मानवीकरण अलंकार। तो शब्द अलंकार को जहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया था, तो अर्थ अलंकार को यहाँ पर 5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब पहला है हमारा उपमा अलंकार। डेफिनेशन इसकी, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, पहली पहचान क्या है कि पंक्ति में योजक चिन्ह आएगा तथा शब्द सा सी से सम सरिस आए, तो वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, शब्द आपको याद रखने हैं, वाचक शब्द सा सी से सम सरिस समान। उपमा अलंकार की फ्रेंड्स, आपको अगर डेफिनेशन नहीं भी आती है और आपको केवल ये वाचक शब्द याद है, तो भी आपका कभी भी पेपर में उपमा अलंकार गलत नहीं होगा। शब्द क्या है, सा सी से सम सरिस समान। पहला एग्जाम्पल है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ पर भी क्या आ गया, सरिस हमारा आ गया, वाचक शब्द क्या आ गया, सरिस आ गया। तो यहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर जो कवि है उसने मन की जो तुलना है वो पीपल के पत्ते से की है। जिस प्रकार से पीपल का पत्ता थोड़ा सा हवा चलने में क्या होता है, मतलब स्थिर नहीं रहता है, वो तुरंत हिलने लगता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो है वो मन भी होता है। जरा सा किसी ने कुछ कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ चलो, तो तुरंत असमंजस में पड़ जाता है कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पीपर पात सरिस मन डोला। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से। यहाँ पे भी हमारा क्या हो गया, वाचक शब्द क्या आ गया, से। यहाँ पर क्या है, जो हरिपद की तुलना है वो कमल से की गई है। मतलब हरिपद मीन्स जो भगवान के चरण हैं उनकी तुलना किससे की है, कमल से की है। अतः यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पर क्या है, किसकी बात की गई है, सीता जी की बात की गई है कि जो सीता जी का मुख है वो चंद्रमा सा सुंदर है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ गया, सा आ गया। इस कारण यहाँ पर क्या होगा, हमारा उपमा अलंकार होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए। अब पंक्ति में बोल रहा है कि योजक चिन्ह तो आएगा, शब्द सा सी से सम सरिस ना आए। अब उसमें क्या था हमारा, उपमा में क्या था हमारा, सा शब्द आ रहे थे, सा सी से सम सरिस और समान। जबकि हमारा क्या है, रूपक में सा सी से सम सरिस समान शब्द ना आए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। और क्या, योजक चिन्ह इसमें आता है। पहला एग्जाम्पल है चरण कमल बंदो हरि राई। और चरण और कमल के बीच में यहाँ पे क्या है, हमारा योजक चिन्ह लगा हुआ है। इस कारण यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे क्या है, जो भगवान के चरण हैं उनकी तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। चरण कमल बंदो हरि राई। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। यहाँ पर क्या है, श्री कृष्ण भगवान की बात की गई है कि मैया मुझे खिलौने के तौर पर क्या चाहिए, चांद चाहिए। चंद्र खिलौने का मीन्स होता है मुझे खिलौने के तौर पर चांद चाहिए, अगर तू नहीं देगी तो मैं पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। वो किस तरीके से कहते थे, मैया मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए, अगर आप नहीं दोगी तो मैं पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा राम कृपा भव निशा शिरानी। अब इसमें भी क्या है, भव और निशा के बीच में क्या है, योजक चिन्ह आया है। अतः यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। अब राम कृपा भव निशा शिरानी में जो है वो कवि कह रहा है कि संसार रूपी रात्रि भगवान की कृपा से क्या है, व्यतीत हो रही है। निशा मीन्स क्या होता है, रात्रि। शिरानी मीन्स होता है व्यतीत हो रही है। राम कृपा मीन्स भगवान की कृपा से जो रात्रि है वो व्यतीत हो रही है। तो इसमें क्या आरोप लगाया गया है, संसार पर रात्रि का आरोप लगाया गया है कि संसार की वजह से रात्रि हमारी क्या हो रही है, धीरे धीरे व्यतीत हो रही है। अतः यहाँ पर भी हमारा योजक चिन्ह आया है तीनों एग्जाम्पल्स में, इस वजह से रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की डेफिनेशन है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए।
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की क्या होता है, संभावना की जाती है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब जैसे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, इसके वाचक शब्द हैं। जैसे हम उपमा अलंकार की पहचान करते थे सा, सी, से, सम, सरिस से, उसी प्रकार से जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसकी पहचान हम लोग करेंगे जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु। एग्जाम्पल है जैसे इसका, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही हमने मनहु देखा तो हम एग्जाम में तुरंत क्या करेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार टिक कर देंगे। अब इसका अर्थ क्या है, श्री कृष्ण के जो सांवला और जो सलोना शरीर है, मतलब जो सांवला सलोना शरीर की तुलना में जो उन्होंने पीला वस्त्र धारण किया हुआ है, तो वो कैसा लग रहा है, मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या है, पीले कलर की पड़ रही हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण भगवान के जो सौंदर्य की तुलना की है वो अवर्णीय मीन्स हम श्री कृष्ण भगवान का जो सौंदर्य है वो अपने शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं, उनका इतना ज़्यादा श्याम और सलोना शरीर है। नेक्स्ट है नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है, तो इसमें भी क्या है कि कमल के समान नयन वाले, अर्थात जिनकी आँखों की तुलना किससे की जाए, कमल से की जाए। जो कमल होता है तो जो उसकी कली होती है ऊपर की वो कैसी होती है, बहुत कटीली होती है, तो यहाँ पे भी श्याम मतलब श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है। नेत्र मानो कमल है, कि जो उनके नेत्र हैं वो बिल्कुल कमल के समान है। नेक्स्ट है जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, क्या है, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, कि मतलब जो वर्षा ऋतु है वो जब धीरे धीरे बहुत तेज होती है तो वो एक तरीके से क्या होती है, बूढ़ी होके होती है और फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। वही बोला गया है जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में हमने सीखा कि जहाँ पर जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु क्या होंगे, वाचक शब्द आएंगे, वहाँ पर हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार टिक करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है, जहाँ किसी वस्तु की किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होगा, जहाँ किसी जो गुण और स्थिति होती है उसका हम लोग क्या करें, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करें, तो वहाँ हमारा कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल है राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार, क्या है, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इसमें बताया गया है कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने सोचने की क्रिया खत्म भी नहीं की और उसके पहले ही जो चेतक है वो उस पार चला गया, मीन्स अपनी साइड को फांद के दूसरे की साइड युद्ध करने चला गया। तो बोला गया है राणा ने सोचा इस पार, मतलब बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर दिया कि अभी वो सोच ही रहे थे और तब तक चेतक क्या है, दूसरी साइड चला गया। नेक्स्ट है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सबरी लंका जरी गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हनुमान की पूंछ है उसमें आग लगते ही क्या है, संपूर्ण लंका का जल जाना बताया गया है। सबरी लंका जरी गई मीन्स आग लगते ही संपूर्ण लंका का जल जाना, गए निशाचर भाग, और जितने भी राक्षस हैं उनका क्या है, भाग जाना बताया गया है। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी और संपूर्ण लंका का जल जाना और सारे राक्षसों का लंका से भाग जाने का वर्णन किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट है मानवीकरण अलंकार। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, जब प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्राकृतिक वस्तुओं, पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।
अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी हम लोग क्या मानव के समान गुण देखें, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अब इन्होंने एग्जाम्पल हमारा लिया, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। मीन्स क्या है, जो मेघ आते हैं वो क्या कभी बन ठन के और संवर के आते हैं? ऐसा तो नहीं है। ये सब क्रियाएं किसकी होती हैं? मनुष्य की होती हैं। जब मनुष्य कहीं जाता है शादी पार्टी में, तो वो क्या होता है, बड़ा बन ठन के संवर के जाता है कि मैं बहुत स्मार्ट लगूं। तो वही यहाँ पे बताया गया है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ये सब क्रियाएं तो क्या होती हैं, मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। इस कारण यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है, फूल हंसे कलियां मुस्काई। क्या है एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पर भी सेम है कि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं क्या है, केवल मनुष्य के द्वारा होती हैं। जितनी भी हमारी जनजातियां हैं उनके द्वारा हंसने की क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पर क्या है, फूल और कलियों के द्वारा हंसने की बात कही गई है, जबकि फूल और कली क्या है, हमारी प्राकृतिक चीजें हैं, ना कि हमारी मानवीय मतलब मनुष्य है। इस वजह से हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि हंसने और मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं करती हैं। इस कारण यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। अगर बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय।